तो ये एआई सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली 2 टाइप्स के एल्गोरिदम्स होते हैं, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम एंड सेकंड है ए स्टार। ये है थ्योरी बेस्ड, हिल क्लाइंब जो है थ्योरी बेस्ड है और सेकंड वाला जो है न्यूमेरिकल बेस्ड है। ईज़ी न्यूमेरिकल है, बहुत आसानी से समझ आया आपको, ठीक है? तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सर्च मेथड के बारे में बताया था, तो वो आप वीडियो वहाँ जाके देख सकते हैं एआई सीरीज़ के लेक्चर में। लेक्चर नंबर 5th है वो हमारा। ये लेक्चर नंबर 6th है। ये हमारा लास्ट लेक्चर है एआई सीरीज़ का, यूनिट 1 का ये लास्ट लास्ट लेक्चर है। तो मैं जितने भी नोट्स हैं यूनिट 1 के, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। वीडियोज़ भी देखते जाना, फिर उसके बाद पढ़ने में आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है? तो हम हिल क्लाइंब एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर प्रॉब्लम व्हिच हैज़ मल्टीपल सॉल्यूशन। अब इससे हम क्या समझते हैं? वो ये तो पढ़ के तो कोई बता देगा हिंदी में मल्टीपल सॉल्यूशन है। पर हम देखते हैं होता क्या है। जैसे हमारा एक गोल है, ठीक है? तो उसको रीच करने के लिए हमारे पास मल्टीपल पाथ्स हैं। मल्टीपल एक से ज़्यादा पाथ है हमारे पास, ठीक है? मल्टीपल पाथ्स हैं, जिसमें हम जाके हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक? हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम किस पे वर्क करता है? जो हमारा नेक्स्ट स्टेप इज़ बेटर देन करंट स्टेप। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है? सपोज़ जैसे ये एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? ये हमारा स्टार्टिंग स्टेप है, ये हमारा गोल स्टेट है। स्टार्टिंग स्टेट एंड गोल स्टेट, ठीक है? तो हम ऐसे हमें गोल तक पहुँचने के लिए हमें ऊपर तक जाना पड़ेगा, ऊपर ऐसे जाते जाते रहेंगे, ठीक है? तो ये हमारा करंट स्टेप है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, उसका नेक्स्ट ये होगा, उसका नेक्स्ट ये होगा, उसका नेक्स्ट ये होगा, उसका नेक्स्ट ये होगा, फिर एंड में हम गोल स्टेट तक पहुँच जाएँगे। तो ये एल्गोरिदम के बेस पे किस पे वर्क करता है? जो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो करंट स्टेप से बेटर होना चाहिए। तो इससे बेटर हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो प्रीवियस वाले से बेटर होना चाहिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो प्रीवियस वाले से बेटर होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट है वो प्रीवियस वाले से बेटर। फिर जो नेक्स्ट है वो प्रीवियस वाले से बेटर। फिर जो नेक्स्ट है वो प्रीवियस वाले से बेटर, एंड में हम गोल तक पहुंच जाएंगे। इस एल्गोरिदम पे वर्क करता है हमारा हिल क्लाइंब एल्गोरिदम, ठीक है? अब हिल क्लाइंब एल्गोरिदम के कुछ कुछ लिमिटेशन भी है। बेसिक टोटल 3 तरह के लिमिटेशन है: लोकल मैक्सिमा, प्लेट्यू एंड ब्रिज, ठीक है? तो वन बाय वन देखते हैं कि होता क्या है ये लोकल मैक्सिमा। तो सपोज यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, कि हमारा ये स्टार्टिंग स्टेट है, यहाँ गए हम, ये हमारा एक गोल है, ये हमारा लोकल गोल है, इसको हम क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, ठीक है? फिर नीचे है, फिर हमारे कि ये है हमारा ग्लोबल ग्लोबल मैक्सिमा। मतलब वर्ल्ड स्टेज पे हम क्या अचीव कर रहे हैं गोल को, उस गोल को हम वर्ल्ड स्टेज में क्या अचीव कर रहे हैं, और ये हमारा नेशनल स्टेज पे मतलब नेशन वाइज, ठीक है? तो लोकल मैक्सिमा इसकी लिमिटेशन कैसी है मैं आपको बताता हूँ। ये जो हिल क्लाइंब मेथड है किस पे वर्क करता था? जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो करंट स्टेप से बेटर है। सपोज हमारा स्टार्टिंग स्टेट ये है, इधर से हम जाते जाते हम गोल तक अचीव करके जो हमारा लोकल मैक्सिमा है, ये हमारा एक गोल है, लोकल गोल है, ठीक है? नेशनल लेवल, सपोज हमने नेशनल लेवल अचीव कर लिया। फिर हमें अब एम करना है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है? तो उसके जाने के लिए आगे हमारे पास ये जो डाउन स्टेप है उस पर हमें जाना पड़ेगा। तब हम एक ही बात है हमारे पास, ये एक बात है इस गोल को लेने के लिए, अचीव करने के लिए, तो हम नीचे जाना पड़ेगा। पर हिल क्लाइंब एल्गोरिथम बोलता क्या है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप इज़ बेटर देन करंट स्टेप। पर ये तो यहाँ फेल हो जा रहा है क्योंकि हमें नीचे जाना पड़ रहा है। ऐसे में ये करंट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या है उसके लो है, तो ये उससे बेटर कैसे हुआ नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप तो हमारा बेसिकली करंट स्टेप से बेकार ही है, मतलब बेटर नहीं है, वेस्ट है। तो ये एल्गोरिदम ये एक लिमिटेशन है इस एल्गोरिदम की, हिल क्लाइंबिंग की, कि लोकल मैक्सिमा। अगर हमें ग्लोबली वर्ल्ड लेवल पे करना है तो इसके लिए हम क्या करें? तो इसका एक सॉल्यूशन भी है, बैक ट्रैकिंग एंड ट्राई सेकंड पाथ। मैंने आपको क्या बताया था कि हिल क्लाइंब किस में वर्क करता है? जिसके पास गोल के पास पहुंचने के लिए मल्टीपल सॉल्यूशन हो, मल्टीपल पाथ्स हो, उस पर वर्क करता है ये। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि हम बैक ट्रैक कर सके, वापस जाके कोई और पाथ ले सकते हैं यहाँ तक जाने के लिए, जिसमें कोई भी डिक्रीजिंग पॉइंट ना हो, कोई भी ऐसे नीचे जाने वाला ऐसा पॉइंट ना हो जहाँ हमारा करंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट करंट स्टेट से बेटर ना हो, ऐसा कोई भी पाथ ना हो, वो वाला पाथ हम ले सकते हैं, ठीक है? दूसरा माना था प्लेटो।
ये हमारा क्या होता है, सपोज हमें यहाँ हमारा स्टार्टिंग स्टेट है और ये हमारा गोल स्टेट है, ठीक। ये हमारा स्टार्ट स्टेट है, ये हमारा गोल स्टेट है। अब इसमें हम जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ तक हमारा क्या एल्गोरिथम फॉलो हो रहा है कि नेक्स्ट स्टेप इज़ बेटर देन करंट स्टेप। फिर हमारा एक यहाँ पे एक पैरेलल स्टेट आ जाता है, जहाँ पे ये स्टेट क्या होती है, जहाँ पे हमारा प्रोसेस जो प्रोग्रेस होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है, ना हम कुछ अचीव कर रहे हैं उससे ग्रेटर, ना हमारे कोई इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं हमारे अंदर, वो स्टेट होता है ये वाला, ठीक है। ये भी एक तरह से एक ही इस्लाम में ये भी एक तरह से हमारी लिमिटेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, टेक अ लॉन्ग जंप एंड स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पॉइंट। मतलब हम यहाँ से एक लंबा जंप ले सकते हैं यहाँ तक का, कि हम ये पूरे जो ये जो हमारा ये ग्राइंडिंग पाथ है इसको हम पूरा नल कर दें, मतलब इसको हम कंसिडर ही ना करें। इस पॉइंट से जंप लेके ये नेक्स्ट पॉइंट तक आए और फिर हम यहाँ से चालू कर दें, यहाँ से यहाँ तक ये फॉलो कर रहा था इसको नेक्स्ट स्टेट करना स्टेट को, फिर हम जंप लेंगे, फिर यहाँ से ये फिर से फॉलो करने लग जाएगा नेक्स्ट स्टेट करंट स्टेट को। ये हमारा प्लेटो। तीसरा हमारा है ब्रिज। ये ब्रिज क्या है, तो हम एक गोल तक जाने के लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो ये उसी की तरह है। ये लिमिटेशन को हम ब्रिज कहते हैं। सपोज ये हमारा गोल स्टेट है और ये हमारा स्टार्ट स्टेट है। हम यहाँ से ऊपर तक जाएंगे, यहाँ तक जाने के लिए यहाँ तक तो हम पहुँच गए। यहाँ तक हमारा क्या फॉलो हुआ कि नेक्स्ट स्टेप इज़ बेटर देन करंट स्टेप, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज़ बेटर देन करंट स्टेप, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। फिर हमें नीचे जाना पड़ेगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, पर यहाँ पे हम कुछ प्रोग्रेस अचीव नहीं कर रहे हैं, हम उसी लेवल पे हैं। इसे देख सकते हो आप, हम उसी लेवल पे हैं, कोई प्रोग्रेस अचीव नहीं कर रहे हैं हम। तो इसके लिए मैं क्या इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है कि हम यहाँ से यहाँ तक का एक ब्रिज बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का हम एक ब्रिज बना सकते हैं जिसको हम फॉलो करके सीधा यहाँ एंड स्टेट पे जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो ये फॉलो करेगा वही वाली चीज़ कि नेक्स्ट स्टेप इज़ बेटर देन करंट स्टेप, ये वाली चीज़ ये फॉलो करेगा। फिर यहाँ से यहाँ हम एक ब्रिज बनाएंगे जिस पे जाके हम ये गोल तक अचीव कर सकते हैं। ये वही वाला स्टेट आ गया प्लेट्यू का। हम यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट जा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं लॉन्ग जंप। वैसे ही हम यहाँ से यहाँ तक एक ब्रिज बना सकते हैं तो गोल तक पहुँचने के लिए। तो ये है हमारा हिल क्लाइंब मेथड। हिल क्लाइंब मेथड होता क्या है मैंने आपको इसमें बताया। उसकी लिमिटेशंस क्या है, 3 तरह की लिमिटेशन है, लोकल मैक्सिमा, प्लेट्यू एंड ब्रिज, ये 3 तरह के। और उसके मैंने आपको सॉल्यूशन बताया कि उससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं इस लिमिटेशन को हटाने के लिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट हो जाता है ए स्टार एल्गोरिदम। अब इसमें है क्या, मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है आपको। ए स्टार एल्गोरिदम है क्या, ए स्टार एल्गोरिदम वही है बेसिकली, हम एक स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करते हैं और हमारा गोल है कहीं एंड डेस्टिनेशन एंड गोल स्टेट तक पहुंचने का। इसमें बहुत सारे नोट्स हैं, जैसे मान लो SABDNC, हमारा गोल है डी तक पहुंचने का, ठीक है। अब एस नोट से कितने पाथ जा रहे हैं, 2 पाथ जा रहे हैं, 2, एक ए पे एक बी पे, ये एरो बना रखा है, ये एरो, ठीक है। तो ए स्टार एल्गोरिथम को सॉल्व करने के सबसे पहले एक टर्म्स आती है, ये होता है जी ऑफ एन और ये होता है एच ऑफ एन। जी ऑफ एन क्या है, कॉस्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये वाली चीज़ जो मैंने बताई थी आपको सर्च वाले वीडियो में, वही चीज़ है ये कॉस्ट। और दूसरी है एच ऑफ एन, यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ अ डेस्टिनेशन, ठीक है। यूरिस्टिक वैल्यू क्या होता है, यूरिस्टिक वैल्यू जो नोट के ऊपर की जो वैल्यू लिखी जाती है इसको हम यूरिस्टिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अभी एक फॉर्मूला है एन गोल तक पहुंचने के लिए, एफ ऑफ एन इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। यहाँ जी ऑफ एन क्या है, कॉस्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एच ऑफ एन क्या है यहाँ पे, ह्यूरिस्टिक वैल्यू। अब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने की ह्यूरिस्टिक वैल्यू तो यहाँ 2 होंगी, एक इस नोड की एक इस नोड की, हमें लेने कौन सी है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ डेस्टिनेशन, जहाँ पे हम पहुँच रहे हैं उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू लेनी है हमें, ठीक है। वो चीज़ एच ऑफ एन है यहाँ पे। अब सपोज यहाँ पे एस नोड से 2 पाथ हैं, एक पाथ ए को है एक पाथ है बी को, तो हम दोनों का लिख लेते हैं पहले, एस से ए एस से बी। फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एन इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। जी ऑफ एन क्या था, कॉस्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एस से ए तक जाने का कॉस्ट क्या है 1, तो हमने 1 लिखा, प्लस एच ऑफ एन ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ डेस्टिनेशन। अब ये डेस्टिनेशन इसकी ए है क्योंकि हम एस से ए तक गए,
तो उसकी यूनिवर्सिटी वैल्यू क्या है 6, तो हमने 6 लिख दिया, 7 तक हम पहुंच गए, हमारा टोटल वैल्यू कितनी 7 आ गई हमारी, ठीक है। उसी तरह एस से बी तक, बी क्या करा हमने एफ ऑफ एन इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, बी एस से बी तक जाने के लिए पाथ कॉस्ट 4 लिख दी हमने, प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू डेस्टिनेशन की 2 लिख दी, ये हमारी 6 हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या है 7 बड़ा है 6 से, तो मैंने ह्यूरिस्टिक वैल्यू में बताया था आपको एक ऑप्टिमाइज पाथ लेता है, वो सबसे छोटा पाथ लेता है, तो 6 इज लेस देन 7, सो वी टेक एस बी पाथ, ठीक है। अब एस हमने एस से बी वाला पाथ ही क्यों लिया, क्योंकि ये छोटा है 7 से, इसकी वैल्यू छोटी है, इसकी पाथ कॉस्ट छोटी है ए से, ठीक है, तो हमने ये वाला लिया। सिमिलरली हम ये दोनों में से बी वाला लेंगे, फिर बी से कितने पाथ जा रहे हैं, बी से एक ही पाथ जा रहा है सी, ये वाला पाथ नहीं जा रहा, ये वाला पाथ बी की तरफ आ रहा है, एरो देखो, एरो यहाँ पे, ये वाला पाथ बी की तरफ आ रहा है, ये वाला पाथ बी से सी को जा रहा है, तो हम ये वाला पाथ लेंगे। तब क्या करेंगे एस से बी, बी से सी, तो बी से सी फॉर्मूला क्या है एफ ऑफ एन इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब जी ऑफ एन, अब हमें बी से सी जा रहे हैं, तो हम जी ऑफ, यहाँ तो पाथ कॉस्ट हमारा 2 है, 2, पर हमने यहाँ पे 6 लिया है, क्यों, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं एस से बी, बी से सी, तो हम ये वाला पाथ कॉस्ट भी कंसिडर करेंगे, तो एस से बी, बी से सी, एस से बी जाने में 4 और बी से सी जाने में 2, 4 + 2 6, तो हमने ये 6 लिया है। फिर ये जो हमारा ह्यूरिस्टिक है, ये हम एन का ही लेंगे, एन ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन ह्यूरिस्टिक वैल्यू 1 है, तो 6 + 1 = 7, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 7, ठीक है। अब सी से कितने पाथ निकल रहे हैं, सी से एक ही पाथ निकल रहा है डी की तरफ, और ये 2 पाथ आ रहे हैं, आने वाले पाथ को हम कंसिडर नहीं करेंगे, जाने वाले पाथ को कंसिडर करेंगे, हमारा एंड गोल भी डी ही है, डी ही है, ठीक है, हमारा एंड गोल, तो सी से हम डी तक जाएंगे, ठीक है। तो एस से बी, बी से सी, सी से डी, एफ ऑफ एन इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, ठीक। अब इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू एंड डेस्टिनेशन की 0 है, हमने वो 0 लिया, प्लस पाथ गोल कितना है 4 2 3, तो 4 + 2 + 3 = 9, तो 9 + 0 = 9, तो हमारा स्टार्टिंग से एंड तक जाने का टोटल पाथ कॉस्ट 9 लगेगा इस वाले वैल्यू से, तो हमने ये वाले एक वैल्यू निकाली, ठीक है। ये तो हमारा बी की तरफ से हो गया, कंसिडर हमने बी की तरफ लिया। अब ए स्टार एल्गोरिथम में हमारे सारे पाथ हमको कंसिडर करने पड़ते हैं, सारे पाथ जितने भी पाथ है सब सारे कंसिडर करने पड़ते हैं। ये तो हमने यहाँ 6 लिया छोटा वाला फॉर्मेट, क्योंकि हम ये अपने फॉर्मेट से जा रहे थे कि छोटा वाला है, छोटा पाथ कॉस्ट लगेगा, कम पाथ कॉस्ट लगेगा, हम 9 में पहुंच जाएंगे। पर यहाँ से हम ये ए की तरफ से भी जा सकते हैं, एस से ए से सी और सी से डी, ऐसे भी जा सकते हैं, एस से ए से डी, ऐसे भी जा सकते हैं, तो हम ये वाला पाथ भी कंसिडर करेंगे, और हमने वहाँ पे इसका भी ये वाले का भी निकालना है, जैसे जो मैंने यहाँ से बोला था, एस से ए से सी, सी से डी, एस से ए से बी, बी से सी, सी से डी, हमें गोल तक पहुँचना है, गोल तक पहुँचने के लिए हमारे पास मल्टीपल पाथ्स होंगे एल्गोरिथम में, मैंने आपको जैसे हीथ लैम्प में बताया था, मल्टीपल पाथ होंगे, हमें सारे पाथ को कंसिडर करके निकालना है कि सबसे छोटा पाथ कौन सा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबका निकाला है, एस से बी, एस से ए से सी, जैसे ना ए से कितने पाथ निकल रहे हैं, ए से 3 पाथ निकल रहे हैं, डी तक के, सी तक के, बी तक का, यहाँ ई वाला पाथ आ रहा है इसमें, तो एस से ए तो हमने निकाल लिया, ये रहा एस से 7 पाथ। अब ए से हमें देखना है, ए से बी, बी से सी, ए से डी, तो वही हमने यहाँ पे निकाला है। एस से तो हमने कंसिडर पहले निकाल लिया था, फिर ए से बी, ए से सी, ए से डी, ये हमने तीनों का पाथ कॉस्ट निकाला है वही फॉर्मूले से, एफ ऑफ एन इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। यहाँ जो जी ऑफ एन है वो नोड का कॉस्ट, दो नोड के बीच बिटवीन टू नोड्स कॉस्ट है ये, और ये है ह्यूरिस्टिक वैल्यू किसकी, डेस्टिनेशन नोड की। उसी तरह मैंने सबका निकाला है। अब इसमें से हम देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट 8 वाला है, जैसे एस से बी, एस से ए से बी, बी से सी, फिर सी से डी, एस से ए से बी, बी से सी, फिर सी से डी, ये हमारा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, ये फॉर्मूला से हमने कैलकुलेट करा है, ये 8 आया हमारा जो, तो हम ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे। एक हमारा 9 आया था, हमने इसको कंसिडर नहीं करा क्योंकि इससे भी छोटा पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ होंगे, तो हमने वो निकाला पहले यहाँ पे, तो हमारी
ये होता है वैल्यू, ठीक है। तो ये है हमारा ए स्टार एल्गोरिदम, जिसमें हम सबसे शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकालते हैं सारे पाथ को कंसिडर करते हुए, ठीक है। ये था हमारा एल्गोरिदम, हिल क्लाइंब एल्गोरिदम और ए स्टार एल्गोरिदम। ईज़ी, ये बहुत ईज़ी है, आपको सारे पाथ को कंसिडर करना है और फिर ये फॉर्मूला बिठा के वो आपको पता होना चाहिए जी ऑफ एन क्या है, एच ऑफ एन क्या है, आप निकाल लेंगे सारे पाथ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही और यहाँ पे हमारा यूनिट 1 ओवर होता है। नेक्स्ट वाली वीडियो से हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।